नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। और मेरे साथ आप देख रहे हैं फेमस ब्लॉगर। काफ़ी लोग इनको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। अपने ही गांव में एक अच्छे यूट्यूबर हैं और अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं और अपने लाइफस्टाइल जो भी काम काज होते हैं वो सब अपने ब्लॉग में कवर करके आप लोगों को दिखाते हैं। इनका चैनल आप एक भी इंटरव्यू हमने पहले किया था, लेकिन आज हम दूसरा इंटरव्यू कर रहे हैं इनका। और आज डिटेल में जो इंटरव्यू होगा पहाड़ लाइफस्टाइल से लेकर के पूरा, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिले। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं न्यूज़ चैनल पे भी आने लग गई हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो यूट्यूब चैनल है वो तो हमारा खैर से अपना ही वो समझो, पर न्यूज़ चैनल पे कुछ और ही ज़्यादा बात है। और जो कहीं नहीं देखते होंगे वो न्यूज़ चैनल तो ज़रूर ही देखते हैं। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। हमारा उद्देश्य है कि गांव में जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो भी अपना ब्लॉग बनाते हैं, हम चाहते हैं कि अपने इस पर्वत पैगाम चैनल के माध्यम से उनका लाइफस्टाइल दिखाएं, उनका जो मेहनत करते हैं वो दिखाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरों को देख के ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन असल क्या मेहनत होती है ब्लॉग के पीछे वो आज हम इनसे जानेंगे। ब्लॉगिंग जब आप करते हो क्या क्या चुनौतियाँ आती है? तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि पहले तो फोन पकड़ना ही और कैमरे के सामने वो करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि हम कैसे कैमरे के सामने आए। फिर ये होता है कि चलो धीरे धीरे हम कैमरे के सामने आए, तब 10 लोगों की बातें सुननी पड़ती है कि उसकी बेटी तो ऐसी है, उसकी बेटी तो वैसी है। चलो बेटी से अब बहू बने तब तो और भी ज़्यादा बातें बढ़ती है कि उनका काम धाम कुछ नहीं है, ओनली उनका ये है कि फ़ोन पकड़ो, फ़ोन घुमाओ। पर उसके पीछे का कारण नहीं जानते कि हाँ, अगर ये फ़ोन पकड़ के फ़ोन घुमा रहे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। कि और ओनली व्लॉगिंग यही नहीं है, पैसों का ही वो नहीं है, इससे अपनी पहचान बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहचान होती है इससे। अब ये यहाँ पे आए तो ये ऐसे मकसद से नहीं आए कि इनको इतने पैसे मिलते हैं हम तब जाते हैं, अदरवाइज कहीं भी जा सकते हैं, पर हमारी अपनी पहचान है। पहचान की खातिर आज हम यहाँ पे भी आ रखे हैं। जब आप इतना मेहनत करते हैं और उसी बीच में किसी का नेगेटिव जब कमेंट्स आ जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप फिर? पहले तो बात यह है कि नेगेटिव कमेंट चाहे कितना भी बड़ा हो मैं ध्यान नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर बात ज़्यादा ही उसमें आती है, मेरे चरित्र में आती है, मेरे घर परिवार पे आती है, तब तो बोलना ही पड़ता है। जैसे कि एक परसों ही नेगेटिव बहुत बड़ा कमेंट आया था कि ये आवारा औरत अपनी सास ससुर को पूछ के या अपने हस्बैंड को पूछ के भी जाती है कि खुद ही चली जाती है कि कहीं भी। तो ऐसे ऐसे कमेंटों का जवाब देना ही पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नेगेटिव सारे कमेंट भी वो करें, इग्नोर भी करें, तो फिर नेगेटिव कमेंटों की ही लाइन लग जाती है कि कुछ नहीं बोलते। हाँ, हम लोग उसका मौके का और भी ज़्यादा फायदा उठाते हैं। इसलिए कुछ कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका हम रिप्लाई देना ज़रूरी होता है, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि इग्नोर करना ही ठीक रहता है। जितना हम इग्नोर करें उतनी अच्छी बात है। आपका सबसे जो यादगार ब्लॉग्स होगा उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। सबसे यादगार तो मेरे शादी के ही व्लॉग है, जो कि मेरे वायरल भी गए थे, और जो कि मेरे ज़िंदगी का मतलब बहुत बड़ा दिन भी था। बहुत बड़ी वो भी थी, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी वो होती है शादी का उसका। तो सबसे ज़्यादा यादगार और वो तो शादी का ही व्लॉग्स था। ये लोग वीडियो देख के स्किप कर देते हैं और वीडियो शेयर नहीं करते, इनको क्या कहेंगे आप देखने वालों को? तो अगर आप लोग शेयर नहीं करते, चलो शेयर की तो आप पे इच्छा होती है, वैसे करने चाहिए शेयर, ताकि आप देख रहे हो तो दूसरे लोग भी देखें। और स्किप कभी नहीं करनी चाहिए वीडियो, क्योंकि आप आगे आगे का देखते हैं, मेन पॉइंट बीच में और लास्ट में होता है, आगे कुछ भी नहीं होता, आगे ऐसे होता है। पर वीडियो स्किप भी नहीं करनी चाहिए, वीडियो पूरी पूरी देखनी चाहिए। हम अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है उससे। आजकल क्या है कि स्कैम्स बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत जगह पे आपने देखे होंगे, न्यूज़ आप पढ़ते होंगे, तो स्कैम्स होते हैं। जब भी आप किसी चीज़ में काम कर रहे हो, स्कैम लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब आप हमने सुना कि आप एक कंपनी से जुड़े हुए हो, उस कंपनी में थोड़ा सा जैसे आप जुड़े हो, थोड़ी वो प्रक्रिया बता दीजिए कि ताकि लोगों के साथ स्कैम ना हो और पैसे कैसे कमा सके, थोड़ा शॉर्ट में बताइए।
तो देखिए, मैं एक कंपनी में काम करती हूँ वर्क फ्रॉम होम से, उसका नाम हमने ही रखा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम घर बैठे उसे करते हैं, अपने फ़ोन से करते हैं। ये कोई फ्रॉड वगैरह वो नहीं है, इतना माइंड में सोच लो कि ये फ्रॉड नहीं है। अगर फ्रॉड होता है किसी के साथ तो वो उस पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्रॉड वगैरह होते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मतलब हम देखो थोड़ा बहुत इंस्टा पे थोड़ा बहुत वो है, तो हम अपने फ़ायदे के लिए है कि हाँ यार, जब हम इंस्टा पे ऐसे वो ब्लॉग वो वीडियोस बना रहे हैं तो उसमें मतलब हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। 25-26 हज़ार फॉलोवर्स हमारे ऐसे जाने नहीं चाहिए, उसका हमें कुछ फ़ायदा हो। तो क्या होता है कि ये ट्रेडिंग वाले आते हैं और हमसे प्रमोशन करवाते हैं, फिर गढ़ वाले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं कि इतने पैसे दो, फिर इतने पैसे दो, फिर इतने दो, तब जाके आपके की सीधा पेमेंट आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा वाला वर्क है ऑनलाइन, उसका नाम रिचेंट है, उसका काम यस सर कराते हैं, जिनका मुख्यालय के दिल्ली में है, और हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट भी है। और अगर आपको बैंक प्रूफ चाहिए मेरे कि मैंने कैसे करके 6 लाख की अर्निंग कंप्लीट कर ली है, और सच में करी है, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं आता तो मैं अपने फ़ोन में पूरी डिटेल्स बता दूंगी। और मेरी जेठानी लोगों को भी पता है, मेरे ससुराल वालों को सबको पता है। और देखो, ऐसे नहीं कि हम किसी से ठग रहे हैं, किसी से लूट रहे हैं तब जाके हमने 6 लाख कमाए हैं, इसलिए नहीं कमा रहे हम 6 लाख। अगर ऐसा होता तो मतलब अगर हमें स्कैम करना होता तो हम अपने हस्बैंड को भी घर ही रखते और उससे भी स्कैम ही कराते। ठीक है, हमारी ये मेहनत का पैसा है। और इस कंपनी को इसमें ये होता है ऑनलाइन वर्क में कि ये एक एफिलेट मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग भी है, सेम नेटवर्क की तरह है, एफिलेट है ये। नेटवर्क मार्केटिंग में तो ऐसा होता है कि 4 लोगों को ज्वाइन करो तब जाके अर्निंग होगी। इसमें यह है कि अगर आप 2 लोगों को ज्वाइन करते हो तो आपके उसमें दुगना पैसे आते हैं। देखो, जैसे मेरा है तो मेरा है प्रीमियम प्रो पैकेज, जो कि एक ही बार पैसे लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि अभी मैंने 9,998 रुपये दिए, अब मैं 12-13 हज़ार दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक बार 9,998 रुपये भरे थे, उसी पैसों से मैंने अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से वो मेरे 6 लाख की अर्निंग कंप्लीट हो गई है। हालांकि मैंने अभी बंद भी नहीं कर रखा और छोड़ा भी नहीं है। हालांकि वर्क कम हो गया है, डाउन हो गया है, क्योंकि इसमें मेरे लिए काफ़ी सारे नेगेटिव कमेंट आए, वो आए। फिर इसमें भी अभी मैंने 3-4 वीडियोस भी बना रखे हैं, अपने ब्लॉग्स में भी डाल रखा है। और हमारे मंदार गांव से भी इसमें ज्वाइन हो रखे हैं, 5-6 लोग मंदार गांव के ही भी इसमें ज्वाइन कर रखे हैं मैंने। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो वर्क है ये लॉन्ग टाइम का वर्क नहीं है? क्या आपको नहीं लगता ये? हाँ, मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टाइम का कुछ नहीं है। देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैंने 6 लाख की अर्निंग कंप्लीट करी है, तो वो रीजन उसका कम क्या है कि देखो, जितनी मतलब जितनों को वो था, बिलीव था, उन्होंने तो किया, पर अब लोगों को बिलीव नहीं होता तो कम करते हैं। हाँ, वो तो ऐसी बात है कि अपनी मेहनत पे बात है, ये अपनी किस्मत पे बात है कि कितना किसको किसके नसीब से मिलता है। एक कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में भी कुछ दिन पहले, उसको लेकर थोड़ा सा बताना चाहें आप? सॉरी, कंट्रोवर्सी की बात मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि ये हम दोनों की बात है और मैं अपने उसमें तो मैंने कर लिया जो भी कर लिया, पर मैं दूसरे के उसमें उससे इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो मेरी भी पर्सनल लाइफ है, वो मेरी भी पर्सनल लाइफ में हुआ किस चीज़ बता, ऐसा क्या हो गया था? वो विवाद बढ़ गया था उसको? विवाद ये बढ़ा था कि वो मेन एक रेस्टोरेंट था, में प्रोग्राम हो रहा था, तो वहाँ यूट्यूबर जा रखे थे। तो उसमें जितना मुझे पता है 3-4 यूट्यूबर हैं हम टेरे से, तो उसमें यूट्यूबर जा रखे थे, वो वहाँ पे आए थे, मैं नहीं गई थी। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि मेरे क्षेत्र में हो रहा है और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे पूरी जानकारी भी नहीं थी। साफ और सीधी सी बात है, गलती मेरी भी है इसमें, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं थी। मैंने आधा अधूरी जानकारी पे और सीधा रेस्टोरेंट पे वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसमें कंट्रोवर्सी चली थी, तो मैंने वो वाली वीडियो तो इसकी मतलब प्राइवेट कर दिया, जो कोई मेरे जहाँ पे मैंने वो किया था। पर दूसरी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो मैंने इसलिए वो नहीं किया क्योंकि अब पूरी पब्लिक मेरे पे भड़क रही है कि हाँ तू गलत है, तू लौटती है लोगों को वर्क फ्रॉम होम के बारे में, इसलिए तूने वीडियो डिलीट की, ये सो। तो मैंने फिर से वो वीडियो पब्लिक कर दी है, और जब तक मतलब पूरा सच लोगों को पता नहीं चलता तब तक वो वीडियो पब्लिक ही रहेगी, और शायद जितना मुझे पता है कि हमेशा ही पब्लिक रहेगी। पर ये हम दोनों की पर्सनल लाइफ है, जो कि मैंने ब्लॉग में भी बता रखा है, इसलिए मैं ना ही उनका नाम लूंगी और ना ही खुद इस चीज में सीधा प्रचार प्रसार करूंगी।
यूट्यूब में क्या वाकई इतना पैसा कि लोग जॉब जॉब तक छोड़ने लगे, हम यूट्यूब पे काम करेंगे एक दूसरे को देख करके, तो आपको क्या लगता है इसमें? हाँ, अगर किसी की यूट्यूब में अच्छी मेहनत है तो हाँ, नहीं वो वगैरह और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। वाकई में यूट्यूब पे पैसा है, क्योंकि मेरा घर परिवार भी यूट्यूब से ही चलता है, मतलब जितना समझो, क्योंकि मैं अपने घर के खर्चे यूट्यूब से ही उठाती हूँ और उतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हूँ, ना ही उतने खास व्यूज़ आते हैं, पर जितना मुझे लगता है तो उतना मुझे यही लगता है कि यूट्यूब में काफ़ी अच्छी अर्निंग है। अफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे थे और वो जिस कंपनी से भी जुड़े उसकी जानकारी आपको मिल गई हो, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था उस चीज़ के बारे में, यार वो रीच्ड कंपनी से आप क्यों नहीं जुड़े, आपके तो अच्छे भी फॉलोअर्स हैं, आप बहुत लोग आपको जानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जुड़े? जुड़ना न जुड़ना वो किसी की व्यक्तिगत सोच है, लेकिन हमने जुड़े। लेकिन 6 लाख कोई कम नहीं होता है अर्निंग करना, चाहे कितने भी लोग जुड़े हैं। अब जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं वो उनकी भी अपनी सोच है। इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इन फ्यूचर तो फिर फिलहाल प्लानिंग कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक मैं गांव में हूँ तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि गांव में ना ही तो पढ़ाई वगैरह का वो है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। गांव में तो यही रहेगा, अपने घर गृहस्थी का काम, अपना काम का। जब तक मेरा यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब पे ही अपनी जर्नी करूँगी, जैसे भी होगा यूट्यूब से ही अपने नाम वगैरह कमाऊँगी। हाँ, अदरवाइज कभी मतलब मैं बाहर वगैरह चली गई तो इतनी मैं कोशिश करूँगी कि जब मैंने डिग्री ले किया है, गांव में भी प्रयास करूंगी। जैसे आशा वगैरह होता है, आंगनबाड़ी वगैरह होता है, वो तो नसीब की बात है, लगना ना लगना, पर प्रयास मैं ये चाहती हूँ कि मैं हर चीज में प्रयास करूं। और शादी से पहले मैंने काफी सारे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे थे, वो निकलना ना निकलना नसीब की बात है, पर मैं प्रयास हर चीज में जरूर करूंगी, जितना भी हो पाएगा आशा वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह में। और अगर कहीं बाहर वगैरह चली गई तो कंप्यूटर वगैरह का देखूंगी। अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन होता है सिलाई का, वो तो करूंगी ही करूंगी। मतलब अगर बाहर वगैरह चली गई। और गांव में तो कुछ प्लानिंग नहीं है फिलहाल, गांव में छोटे मोटे वही है, और अपना कामकाज, अपना घर गृहस्थी संभालना। जो आप लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाते हैं उससे लोग क्या सीखते हैं, क्या जानकारियाँ लोगों को उस ब्लॉग्स में मिलती है? उसमें लोगों को ये जानकारियां मिलती है कि देखो, पहाड़ में आज भी पहाड़ की नारियों पे इतनी हिम्मत है और काम काज भी करती है। मेरे तो पहाड़ का ही लाइफ स्टाइल ब्लॉग है, सबको यही देखने को मिलता है कि हाँ भाई, अगर हम शहरों में रह के झाड़ू ही पोछा भी इतनी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो लोग तो सुबह उठ के अपनी भैंस वगैरह भी, अपना घर गृहस्थी का भी। अब पहाड़ों में भी ऐसे नहीं रह गए लोगों के मकान कि हफ्ते में या 15-20 दिन में एक दिन लिपाई कर दी, उसके बाद सीधा झाड़ू उठाए, झाड़ू मारा, उसके बाद कुछ नहीं है। अब जितना शहरों में झाड़ू पोछा वगैरह नाश्ता वगैरह होता है, सेम वैसे पहाड़ों में भी आ गया है सेम। पर अब ये भी देखने को मिल रहा है लोगों को कि अपने घर का लोग अलग कर रहे हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, नाश्ता भी सेम उसी तरह से बनता है। अब ऐसे नहीं है कि चाय में रोटी खाने वाला काम तो है नहीं, अब वैसे सब्जी वगैरह गाँव में भी बनती है हर चीज़ का। और फिर उससे हटकर अपनी भैंस वगैरह भी देखना, पहाड़ों से जंगलों में भी जाना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम दिखावा करते हो, तो भाई चलो उनको थोड़ा सा बोलो, जो बोलते हैं दिखावा कर। तो लोग बोलते हैं कि तुम काम का दिखावा करते हैं, वो तो मेरे घर वालों को पता है और पूरे गांव वालों को पता है। चलो, अदरवाइज तो मैं दिखावा करती हूँ। आजकल हमारे यहाँ तुम देखते होंगे डेली मेरे ब्लॉग्स में बांझ के लिए, तो जितनी पब्लिक जा रखी है वहाँ बांझ के लिए 200-300 लोग, वो मेरे कहने पे तो जाएंगे नहीं कि चलो मैं पीछे से कैमरा लेके जाती हूँ, तुम आगे बढ़ो। उनका काम धाम है भाई, और पूरी जनता ऐसे नहीं कि मेरे पे निर्भर रहेगी कि तू फोन खड़ा कर और हम तेरे साथ में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, काम काज होते हैं, जो होते हैं हम डेली दिखाते हैं। और ब्लॉग्स में कोई भी ऐसी कुछ भी वो चीज़ नहीं रहती, जो भी रहता है सब सच रहता है। फ्रॉड का मैं एक भी वो नहीं डालती ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन रौनक रावत के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में।